जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पार्ट 3 प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 को लेकर आए हैं। और पार्ट 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस सेशन में हम लोग 2-3 टाइप यानी 3 से 4 टाइप प्रॉफिट लॉस का 3 से 4 टाइप जो है आज ही के सेशन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप्स है प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस से 90% जो आपका प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड वो सॉल्व हो जाएगा। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आज के सेशन को एंड तक देखिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टाइप 2 आ जाता है और ये हम लोग आज 4 से 5 या 3 से 4 टाइप जो है देखने वाले हैं। पहले पार्ट में हम लोग दोस्तों टाइप 1 देखे थे और दूसरे पार्ट में हम लोग टाइप 1 ही देखे थे। तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दिया गया, आप वहां से जा करके उसको देख लेंगे। ये हमारा पार्ट 3 है और इसमें सबसे पहले टाइप 2 को डिस्कस करेंगे, उसके बाद टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 आएंगे। आज ही के सेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं सभी को डिस्कस करेंगे, तो सेशन को अंत तक देखिएगा, सेशन को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। टाइप 3 में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टाइप 2 में जो पार्ट 3 है हमारा, उसका पहला क्वेश्चन क्या है कि 5 रुपए के 6 केले 5 रुपए में 6 केले खरीद करके 6 रुपए में 5 केले बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि 5 रुपए में क्या कर रहा है, 5 रुपए में 6 केले क्या कर रहा है, 6 केले खरीद रहा है। 5 रुपए में 6 केले खरीद करके 6 रुपए में वो क्या कर रहा है, 6 रुपए में क्या कर रहा है, 5 केले जो है वो बेच रहा है। तो क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि उसको ऐसे बेचने पर क्या होगा, प्रतिशत लाभ होगा या प्रतिशत हानि होगा। और ऑप्शन भी यहाँ पे दे दिया है, तो ऑप्शन भी यहाँ पे आपके सामने लिख देते हैं। ऑप्शन दिया है पहला 26%, 26%। बी ऑप्शन दिया है दोस्तों, बी ऑप्शन है 42%, 42% यहाँ पे दिया हुआ है। सी ऑप्शन आपका दिया हुआ है 44%, 44 यानी 44%। और डी ऑप्शन दिया हुआ है 48% यानी कि 48%। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 रुपए में 6 केले खरीद करके 6 रुपए में 5 केले कोई बेच रहा है, तो उसको लॉस होगा या हानि, लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, और कितना लॉस होगा या फिर कितना प्रॉफिट होगा वो निकालना है। तो आप इसको 2-3 सेकंड के अंदर आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे क्या करेंगे दोस्तों। हम लोग सबसे पहले इन दोनों को ऐसे लिख लेंगे। 5 रुपए में जैसे लिखा हुआ है रुपए 5 में, 5 में कितना लिखा हुआ है, 5 रुपए में कितना लिखा हुआ है, 6 केले, तो लिख देंगे 6 केले। और उसके नीचे लिखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है रुपए 6, 6 रुपए में कितना केले, 5 केले। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। तो 5 रुपया में खरीदे 6 गो, 5 रुपया में 6 गो खरीद के 6 रुपया में बेच रहे हैं 5 गो, यानी यहाँ भी 1 रुपया का फायदा है और यहाँ भी 1 केला कम ही बेच रहे हैं तो भी फायदा हो रहा है। यानी फायदा तो है, प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर हम लोग को पता चल गया 5 रुपया में खरीदेंगे 6 गो और 6 रुपया में बेच रहे हैं 5 गो। तो फायदा है कि नहीं है, बिल्कुल है दोस्तों। यहाँ पर आसानी, ये हमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। 5 रुपया में खरीदेगा 6 गो, 5 में खरीद रहा है 6 गो और 6 रुपया में बेच रहा है 5 गो, यानी 1 गो केला इधर भी बचा रहा है और 1 रुपया इधर ज़्यादा करके बेच रहा है, यानी इसको प्रॉफिट हो रहा है। कहीं से भी इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लाइन ऐसे खींच लेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। जहां भी नीचे वाला टर्म होगा उसी के टर्म के सामने लिखेंगे, यानी 6 को इस नीचे वाले 6 में करेंगे तो 6 छक कितना होता है 36, और ये 5 को यहाँ 5 में करेंगे तो 5 पच्चे कितना 25 हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों का डिफरेंस कर लेना है। दोनों का डिफरेंस 36 और 35 का डिफरेंस करेंगे तो 11 होगा। और नीचे में जो है हमेशा इस साइड वाले को ही लिखना है, हमेशा इधर वाले, ये नीचे में जो आएगा उसके नीचे जो आता है उसको लिखते हैं, यानी यहाँ पे 25 लिख देंगे, गुना 100 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा निकल करके 25 चौका 100, 11 चौक कितना हो गया 44%, यानी 44% का क्या हो रहा है, उसको बेनिफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लिखा हुआ है कि कबीर ने 10 रुपये में 11 पेंसिल खरीदता है और वह 11 रुपये में 10 पेंसिल बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या फिर हानि होता है। बोला गया दोस्तों 10 रुपये में क्या करता है, 10 रुपये में 11 पेंसिल खरीदता है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, समझाने के लिए एक और क्वेश्चन ले लिए। और क्या करता है, 11 रुपये में दोस्तों 10 पेंसिल को बेचता है। यहाँ पे क्या कर रहा है, खरीद रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, बेच रहा है। ध्यान से देखिएगा,
बोला गया कि कबीर जो है 10 रुपये में 11 पेंसिल खरीदा, 11 पेंसिल खरीदा और बेच कितना रहा है, 10 पेंसिल ही बेच रहा है। तो एक पेंसिल क्या किया, वो रखा हुआ है और 10 में खरीदा था, 11 रुपये में बेचा, यानी 1 रुपया यहाँ भी फायदा और एक पेंसिल यहाँ भी बचाया। दोनों तरफ इसको क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो इसको क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन कितना दिया हुआ है, ऑप्शन है 10%, 11%, 10%, बी ऑप्शन है आपका 11% और सी ऑप्शन है 20% और डी ऑप्शन है 21%। सी है 20% और डी है आपका 21%। तो सबसे पहले क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों को करते हैं यहाँ पे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे वाले के सामने लिखते हैं। 11 में इससे 11 से करेंगे तो कितना होगा 121 और ये 10 में 10 से करेंगे तो कितना होगा 100। अब मैंने क्या बोला 121 और 100 आया, तो इन दोनों का पहले डिफरेंस निकालते हैं। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा दोस्तों, 121 में 100 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 और नीचे में इधर इसी को लिखते हैं, इसी को तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे 100 और गुना कर देंगे कितना 100 से 100 कट गया दोस्तों, कितना आ गया 21%, यानी कि 21% क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको जरूर देखिएगा और यहाँ तक अगर उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा तो इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको जल्दी से इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो सेशन में बने रहिएगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोला गया है दोस्तों कि रमेश जो है 15 रुपये में 6 पेंसिल की दर से क्या करता है, उसको खरीदता है और उसी को 5 रुपये में 4 की दर से क्या करता है, बेच देता है। सबसे पहले लिखते हैं कि 15 रुपये में 6 की दर से क्या करता है, वो खरीदता है। जो भी सामान हो, पेंसिल हो, किताब हो, कॉपी हो, कुछ भी है, तो 15 रुपये में 6 को खरीदा और क्या करता है फिर 5 रुपये में 4 की दर से बेच देता है। 5 रुपये में क्या करता है, 4 की दर से 4 को जो है वो बेच देता है। 15 में 6 खरीदा और 5 रुपये में 4 क्या किया, बेच देता है। तो आपसे ये बोल रहा है कि उसको जो है लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, यानी लाभ होगा या हानि होगा, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दे दिया गया है 45%, बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है दोस्तों 30%, सी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 50% और डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है 60%। आपको बताना है कि 15 रुपया में 6 पीस खरीदने के बाद 5 रुपये में 4 पीस बेच देता है, तो इसको लाभ प्रतिशत होगा या हानि होगा, जो भी होगा फाइंड आउट करके बताना है कितना लाभ होगा या कितना हानि होगा। तो सबसे पहले आपको देख लीजिए 15 रुपये में 6 पीस खरीद रहे हैं, कोई भी चीज़ 6 वस्तुएं खरीद रहे हैं, 15 रुपये में 6 और 5 रुपये में क्या कर रहे हैं 4 बेच दे रहे हैं। तो हमेशा इसमें क्या होगा दोस्तों, लॉस होगा, बिल्कुल लॉस होगा। अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 15 हो गया, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 हो जाएगा। यानी यहाँ 15 रुपये में 12 पीस बेचा रहा है और यहाँ 15 में 6 ही खरीद रहे हैं। तो 6 खरीदेंगे और 12 बेचेंगे तो क्या होगा, हानि होगा कि नहीं, बिल्कुल हानि होगा। तो देखते हैं क्या हानि होता है, लॉस होता है। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 6 में 5 से करेंगे तो 30 यहाँ पे लिखेंगे और इसको यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे 4 था तो 15 चुंका कितना हो गया 60। अब मैंने क्या बोला था, इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 30 में 60 को अगर माइनस करेंगे तो -30 आएगा कि नहीं आएगा, -30 आएगा। नीचे में इधर वालों को लिखते हैं तो ये कितना है 60 है और गुना कितना करते हैं 100 से, इसको इससे काटेंगे 2 बार में, इसको इससे काटेंगे 50 बार में, तो ये कितना आ गया -50% आया दोस्तों। तो माइनस में लगा हुआ इसका मतलब है कि वो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। और कितना का हानि हो रहा है, 50 लिखा हुआ है तो 50% का हानि हो रहा है। तो 50% क्या हो जाएगा, इसको लॉस हो जाएगा रमेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा आपको, जो सबसे आसान है। आप कहीं भी यूट्यूब पर जाकर के देख लेंगे तो इतना आसान तरीके से कहीं भी आपको नहीं बताया गया होगा। और पूरे बेसिक से लेकर के चलते हैं, आपको ऑप्शन से भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप ऑप्शन से कैसे निकालेंगे उसको भी है मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। अगर आप ऑप्शन से केवल आंसर निकालना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं क्वेश्चन को, तो आप पार्ट 2 जाकर देखेंगे, वहाँ पे ऑप्शन से और सॉल्व करके दोनों तरीका से जो है वहाँ पे डिस्कस किया गया, बताया गया है। तो पार्ट 2 जाकर देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन है और ये टाइप 3 है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये टाइप क्या है दोस्तों, टाइप 3 है। यहाँ पे क्या था, टाइप 2 था, टाइप 2 और ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रयमूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ध्यान दीजिएगा, एक दुकानदार है, लिख देता हूँ, एक दुकानदार
एक वस्तु पर क्रय से 20% अधिक, क्रय से 20% अधिक क्या करता है, अंकित करता है, अंकित करता है, अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक दुकानदार है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं, क्रय मूल्य जो है उसको मान लेते हैं कि ये 100 रुपया है। क्रय मूल्य कितना है, 100% होता है तो इसको 100 ही मान लिए हैं। क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है, 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदे और बोला गया कि क्रय मूल्य से 20% क्या है, अंकित मूल्य ज़्यादा है, अधिक है, तो अंकित मूल्य बराबर कितना आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा दोस्तों आपका 120, क्योंकि 20% अधिक है तो 20% इसका निकालेंगे तो 20 आएगा और 100 उसमें जोड़ेंगे तो 120 हो गया, यानी अंकित मूल्य कितना हो गया, 120। अब आपसे बोला गया कि अगर अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे देंगे तो उसका लाभ होगा या हानि होगा, यानी लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य पर 10% का छूट देंगे दोस्तों। अगर ये 120 है, 120 का 10% आपसे कोई पूछे तो एक जीरो को बंद करेंगे तो 12 आएगा। 10% कितना आएगा, 12, तो 10% छूट देना है, यानी इसको माइनस करेंगे 10 तो कितना आ जाएगा, 108 रुपये आएगा। तो आप ही बता सकते हैं कि इसको लाभ हुआ या हानि हुआ, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। 100 रुपया में खरीदे थे और बेच कितना में, 108 में, तो कितना का फायदा हो रहा है, 8 रुपये का। तो 100 में 100 का 8 कितना प्रतिशत है, 8% है। अगर आप वैसे नहीं जानते तो आप निकालना चाहते हैं तो कितना का डिफरेंस है दोनों के बीच में, 8 का। क्रय मूल्य कितना है, नीचे क्रय मूल्य होता है, गुना 100 से करते हैं प्रतिशत निकालने के लिए। लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत निकालना होता है तो क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत, लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत ऊपर में रहता है, नीचे में 100 रहता है। नीचे में क्या होता है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यहाँ पे 100 था, 100 लिखे, गुना 100 कर दिए, तो आपका 8% यहाँ भी आंसर आ रहा है। तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर ऐसे ही दिमाग में लगा करके समझ सकते हैं, कैसे भी करके आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया हमारा, 5वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है। क्वेश्चन को लिखते हैं दोस्तों, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, 500 रुपये। अंकित मूल्य 500 रुपये है, 500 रुपये है। दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। दुकानदार जो है क्या करता है, दुकानदार 5% का छूट देता है और फिर भी कितना प्रतिशत का लाभ कमाता है, 25% का लाभ कमाता है। लाभ कमाता है तो उसका क्या निकालना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें, यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें, लागत मूल्य ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है। क्वेश्चन जितना ज़्यादा लंबा आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन उतना ही क्या है, शॉर्ट है और बहुत ही कम समय में इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बोला गया केवल क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए दोस्तों। अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ना जान गए, सीख गए, क्वेश्चन को समझना सीख गए, उसी दिन आप हर एक क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, 50% चांस है कि आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले 2-3 बार क्वेश्चंस को आराम से पढ़ें और समझे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन बोला कि अंकित मूल्य दिया हुआ है दोस्तों, 5% का छूट भी देता है, फिर भी उसको क्या होता है, 25% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले आप जानते हैं कि अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है। अंकित मूल्य जो है, मैं जितना लिखता हूँ आप एग्जाम में उतना लिखेंगे नहीं, आप मन में दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, वो भी तरीका मैं बताऊँगा। अंकित मूल्य दोस्तों 500 रुपये है, 5% का छूट दिया, 5% का अगर इसमें छूट दे देंगे तो 5% निकालना होता है तो क्या करते हैं, एक जीरो को बंद किए तो 10% निकला 50, और 10% का आधा कर देंगे, 50 का आधा कर देंगे 25, तो हो गया 5%। तो 5% का छूट दे रहा है, यानी इसमें माइनस करेंगे तभी तो ये बेचेगा। तो 5% का छूट दिया तो 5% 25 कम हो गया, तो यानी 475 क्या हो गया, 475 रुपये में ये क्या कर रहा है, बेच रहा है।
बेच रहा है, छूट देकर ही ना बेचेंगे, छूट देने के लिए यहाँ बोला है बेच रहा है। स्टिकर चिपकाया था 500 रुपये का, अंकित मूल्य किया था अंकित, और 475 में क्या कर रहा है, इसको बेच रहा है। इतना में बेचने पर भी इसको कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ को, अगर किसी भी वस्तु को हम बेचते हैं और अगर लाभ होता है तो वो 100% से क्या है, ज़्यादा है। मैं अगर बोलूँ कि ये मैं 10 रुपये का ख़रीदा था, यानी 100% में ख़रीदा था, और अगर मैं बोलूँ कि मैं इसको 40 रुपये में बेच रहा हूँ, यानी ये 100% से ज़्यादा हो गया, तभी ये बिक रहा है। तो कहने का मतलब है कि अंकित मूल्य 475 में बेचने पर भी इसको क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, यानी 100% तो था ही और 25% का लाभ भी हो गया, यानी ये कितना हो गया, 125% है। 125% कौन है, 475 रुपया, और हमको निकालना क्या है, 100%। 100% का मतलब है क्रय मूल्य लागत मूल्य, लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य का मतलब होता है 100%, और ये फायदा हो रहा है 25% का, यानी ये 125% है। 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 475 जो लिखा हुआ है और ये 125 जो दिया हुआ है, 125 नीचे कर देते हैं, और जो भी निकालना होता है, अगर 100% निकालना है तो 100 से क्या करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको आप आराम से काट सकते हैं। 25 से इसको काटिए 5 बार में, 25 से काटिए इसको 4 बार में, 5 से इसको काट दीजिए दोस्तों, 5 से कितना बार में कटेगा, 9 पचे 45, 2 बजा 25 और 50 25, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 पचे 20 का 0 हाथ में 2, 9 चक्का 36 और 30, 380। ऑप्शन आपका दिया हुआ था दोस्तों 280, 225, 425 या 380। 380 ऑप्शन में था, ऑप्शन में यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक दुकानदार जो है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसे 8% का लाभ कमाना है, तो उसको क्रय मूल्य को कितना रखना होगा, यानी कहने का मतलब है कि क्रय मूल्य से उसको कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आप देखते होंगे कि थोड़ा सा क्या करता है, सवाल पूछना वही चाह रहा है आंसर, लेकिन उसको क्या करता है, थोड़ा सा घुमा देता है। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। एक दुकानदार है, ध्यान से देखिएगा, दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की क्या करता है, 10% की छूट देता है और उसे 8% का लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। बोल रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए, यही क्वेश्चन है दोस्तों। अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना चाहिए। जी बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि एक दुकानदार है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देना चाहता है, 10% की छूट देना चाहता है, लेकिन वो चाह रहा है कि मुझे जो है, एक दुकानदार 10% छूट देता है, उसको कमाना कितना है लाभ, 10% छूट देता है, उसे 8% का लाभ कमाना है। जी, उसको 8% का लाभ भी कमाना है। एक दुकानदार जो है दोस्तों 10% का छूट भी देना चाहता है और बोलता है कि मुझे 8% का लाभ भी हो, तो वही पूछ रहा है कि क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखेंगे कि 8% लाभ भी कमा ले और 10% की छूट भी दे दे। तो सबसे पहले अंकित मूल्य के बारे में बोल रहा है कि 10% छूट देता है, तो अंकित मूल्य मान लेते हैं। अंकित मूल्य मान लीजिए दोस्तों, अंकित मूल्य जो है 100 रुपये है। अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, 100 रुपये है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 10% की छूट देते हैं। 10% के अगर छूट दे देंगे तो ये 90 में क्या होगा, बेचाएगा। 90 में क्या हो जाएगा, बेचाएगा। और बोल रहा है कि क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखें कि उसको 8% का लाभ भी हो। या फिर आप ऐसे ना बना करके, अंकित मूल्य को ना मान करके, आप क्रय मूल्य को 100 रुपये मान लीजिए। शॉर्ट तरीके से उसको आप बना सकते हैं। आप सीपी को मान लीजिए 100, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य,
और 8% लाभ कमाना है, यानी 100 का 8% कितना होगा, 8 ही होगा, यानी बेचेगा कितना, उसको 108 में बेचेगा। ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि 8% लाभ कमाना है तो 108 में बेचेगा। अब बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसे 8% का लाभ हो। कितना का 10% छूट देंगे कि 108 जो है वो 10% की छूट देना है। छूट देने का मतलब है कितना परसेंट में बेचना, 90% में बेचना। किसी भी चीज़ को 90% में बेचना, तभी तो हम उसको 10% का छूट बोल सकते हैं। तो 90% बराबर अगर 108 मान लेते हैं तो इसका 100% हम निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 बटा 90 गुने कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसको ऐसे काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12/78 से 120 निकल के आ गया दोस्तों। अब आप देख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 था और कितना आ गया, ये अंकित मूल्य आ गया 120 और खरीदा कितना में था, 100 में। तो कितना प्रतिशत अधिक है, 100 से 120 कितना प्रतिशत दे देंगे, 20% अधिक है। तो 20% अंकित जो है इसको अधिक करना पड़ेगा, तभी जा कर के वो 5% 10% की छूट भी दे पाएगा और 8% जो है कर पाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अब बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य के 64% है, तो अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने पर, ये क्वेश्चन मैं आपको बोल दे रहा हूँ, अगर कोई आप सभी में से कोई ये क्वेश्चन को बना करके कमेंट में अगर हमें भेज सकते हैं तो बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा आप लोगों के लिए भी, और हमें भी लगेगा कि कोई स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन बनाने के लिए सक्षम है और बना सकता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन को आपको बता देते हैं। अगर आप सभी में से कोई बना सकते हैं तो सही है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। क्वेश्चन क्या है उसको सबसे पहले बता देते हैं। आप क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो क्वेश्चन को लिख लीजिए दोस्तों। एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है। एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है, तो अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के, तो अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ऑप्शन आपको दिया हुआ है 52%, 24%, 42.5% और 37.5%। 4 ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको आंसर जरूर देंगे, कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा। डायरेक्टली भी बता सकते हैं, क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, इम्पॉर्टेंट भी है। दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप कमेंट जरूर किया कीजिए, इससे हमें मोटिवेट मिलता है। दोस्तों के साथ शेयर करने पर, व्यूज़ बढ़ने पर हमें ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का सेशन इंटरेस्टिंग होगा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।